दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्लॉट में बंटवारा कैसे किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई आपके पास प्लॉट है, इस प्रकार से आपके पास प्लॉट है दोस्तों, और इस प्लॉट में दो मालिक हैं और इसको बांटना है। मान लीजिए कि पहला जो है से ए है और दूसरा बी है। ये प्लॉट है, इसका दो मालिक है दोस्तों, इसको बांट करके और बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप कहीं भी जमीन अपने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लॉट, सबसे पहले कि ये प्लॉट जो है से कितना क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए कि ये जो भुजा है दोस्तों 50 फीट है और ये 60 फीट, और ये जो भुजा है दोस्तों 80 फीट है, और ये भुजा है दोस्तों 90 फीट है। इस प्रकार से गुनिया से आप नाप लिए कि इतना है। अब इस प्लॉट का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो 50 और 60 का औसतन कितना हो गया दोस्तों 55 फीट, गुने 90 और 80 के औसतन ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि औसतन पर ही लंबाई गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल आता है। आपको हम पिछले वीडियो सेशन में बता चुके हैं। तो ये आपको बंटवारा करने के लिए बता रहे हैं कि किसी प्लॉट में बंटवारा कैसे किया जाता है, उसको हिस्सा को कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया। अभी इसको 90 और 80 का औसतन कितना हो गया दोस्तों 85 फीट। अब देखिए दोस्तों 55 और 85 का गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों, वो हमको कितना मिल गया 4675 फीट स्क्वायर। हमको इतना क्षेत्रफल मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम लोगों के जब क्षेत्रफल मिल जाता है तब हम लोग फोकस कर देते हैं कोई चीज पर कि इतना बड़ा तो ये प्लॉट का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब ये जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो इसमें कई हिस्सेदार है। तो जैसे कि हम बताएं कि इसका दो मालिक है, ए और बी, और दोनों बराबर का हिस्सेदार है। तो पहले आधा कर लीजिए दोस्तों, तब आप इसको, तो आपको मिल जाएगा इतना, आपको मिल जाएगा दोस्तों, यानी 2347 फीट स्क्वायर एक ही प्रति व्यक्ति। एक की हिस्सेदारी जो है दोस्तों इतना मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इतना तो हमको क्षेत्रफल मालूम चल गया कि प्रत्येक व्यक्ति का इसमें जो हिस्सा है से 2337 फीट स्क्वायर है हिस्सा। अब देखिए दोस्तों, अब हिस्सा बांटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब इसको औसतन जो हम लिए थे यहाँ पे 55, तो यहाँ पे लगभग ये जो भुजा है दोस्तों यहाँ पे 55 आएगा, 55 फीट आ जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो दो हिस्सेदार में जो है दोस्तों, जब किसी प्लॉट को दो भागों में बांटा जाता है तब उसको में ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होता है। ये जो 55 है दोस्तों इसी को मिड पॉइंट मान लिया जाता है। अब इसको हिस्सा के बात किए दोस्तों, तो ये जो यहाँ पे आ गया दोस्तों ये 55 रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का औसतन 55 आया था, यानी कि बीच में 55 होगा। यहाँ पे गुनिया भिड़ाने के दो भागों में जब बांटेंगे तो गुनिया भिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि आप प्लॉट को देख ही रहे हैं कि 50 फीट से चला और 60 फीट तक जगह फैल गया। तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए 10 फीट यहाँ पे आते इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 55 है। तो अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इस सामने क्या है, रोड है। तो वहाँ पे जो है दोस्तों कंडीशन निर्भर करता है कि वहाँ पे प्लॉट को कैसे बांटना है। अब मान लीजिए इस सामने रोड है तो एक पार्टी को ऊपर है एक पार्टी के नीचे, यानी कि एक पार्टी को इसमें रहना चाहिए एक पार्टी को ऊपर, इस प्रकार से बांट देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इधर जब रोड है तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि दोनों का जो एरिया है वो लमसम मुंहपा बराबर चाहिए। तो इस प्रकार से हम इतना और इतना का क्या करेंगे, औसतन ले लेंगे दोस्तों 50, और ये जो है दोस्तों 55 था, तो इसका औसतन ले लेंगे पहला हिस्सा को देने के लिए। मान लीजिए कि ए का हिस्सा ऊपर है, बी का हिस्सा नीचे है। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 फीट प्लस यहाँ पे कितना है दोस्तों 55, क्योंकि 60 है, 50 का औसतन कितना था 55 फीट। तो इसका औसतन जब लेंगे दोस्तों डिवाइडेड 2, तो यानी कि हमको ये कितना मिल गया दोस्तों 50 और 55 100
5 फीट डिवाइडेड 2, तो ये हमको बच गया कितना दोस्तों 52.5 फीट, यानी कि 52.5 फीट हमको इसका मिड वाला। अब देखिए दोस्तों 52.5 फीट मिल गया, तो इसको से हम अब इसको में भागा दे देंगे दोस्तों, तो हमको ए का जो है दोस्तों वह एराजी मिल जाएगा। यहाँ पे ए का एराजी मिल जाएगा दोस्तों ना। मैं आप 52.5 फीट से भागा देकर देख लीजिए। तेईस 337 स्क्वायर फीट को जब आप 52.5 फीट से भागा जब दीजिएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 44.5 फीट। यानी कि दोस्तों यहाँ से अब आप यहाँ पे चलिएगा तो आपको 44-44.5 फीट पे यहाँ से एक बिंदु और यहाँ से एक बिंदु पर आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 44.5 फीट हमको लंबाई मिल गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 44 फीट यहाँ से इस प्रकार से ये जो बिंदु है यहाँ से चल देंगे और यहाँ से भी 44 चल देंगे। अब देख लेंगे दोस्तों निचला का कि कितना हो रहा है, तो चलिए जानते हैं। अब देखिए दोस्तों ये का तो हिसाब आप लोग देख लिए दोस्तों, ए का तो आप लोग हिस्सा देख लिए और बी का देखिए। तो देखिए दोस्तों बी का हिस्सा बटना है, तो बी का भी तो इतना ही हिस्सा था दोस्तों। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे 55, क्योंकि मिड वाला जो है दोस्तों 55 आया था, तो 55 और 60 का औसतन ले लेंगे दोस्तों। बी का हिस्सा बराबर 55 फीट, ये को कॉमन रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन 50 और 60 का बीच में यानी कि कॉमन 55 था दोस्तों। और हिस्सा जो है से इस प्रकार से बांटना है, ऊपर वाला का एक हिस्सा और एक नीचे वाला का हिस्सा। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि एक तो 55 जो है से बॉर्डर कॉमन रह जाएगा, तो 55 देखिए यहाँ भी आपको 55 मिला हुआ था, देखिए मिला हुआ है, ऊपरला भुजा और निचला भुजा 55, इसमें भी 55 कॉमन रह जाएगा और 60 एक भुजा था निचला भुजा इसका, तो 60 ले लेंगे। अब इन दोनों को जोड़िए दोस्तों, तो 115 फीट आ गया दोस्तों। अब 115 फीट को डिवाइडेड कर दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों 57.5 फीट आ गया दोस्तों। इतना हमको बी का औसतन लंबाई मिल गया। यानी कि बी का चलेंगे दोस्तों 57.5, तो हमको इतना से भागा देंगे तो एराजी हमको मिल जाएगा कि इसका कितना फीट हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों 2337 फीट स्क्वायर को जब 57.5 से भागा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों 57.5 से हम जब भागा देंगे दोस्तों तो हमको कितना मिल जाएगा 40.65 फीट। मानो आप इसको राउंड अप मानिए कि 40.5 फीट। तो दोस्तों अब हमको जो आया यह गलत है कि सही है, तो इसका माध्यम से आपको जोड़ लेना होगा दोस्तों। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला का कितना आ गया था दोस्तों 44, 44.5 फीट, और दूसरा का कितना आया दोस्तों 40.6 फीट था दोस्तों, 6 फीट। अब इन दोनों को जोड़िए दोस्तों तो आपको कितना मिल गया 85.1 फीट। इस प्रकार से मिल गया, यानी कि 85 फीट हमको मिल गया दोस्तों। 85 फीट लंबाई मिल गया दोस्तों। दोनों को जोड़ के देख लीजिए 85 फीट आ गया दोस्तों। पहला का ए का जो थी लंबाई था दोस्तों वह 44.5 फीट मिलना चाहिए था इस प्रकार से, और बी को जो है से नीचे से या फिर ऊपर से भी आप कह सकते हैं 40 फीट, यानी कि दोस्तों 40 फीट पॉइंट 40.5 फीट, और इसको
44.5 फीट, इस प्रकार से हमको मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों अब ये सही है कि गलत, जब हम जोड़े तब 85 फीट और औसतन हमको कितना मिला था दोस्तों, 85 मिला था, यानी कि 85 मिला था औसतन और 85 आ गया दोनों जोड़ने के बाद, यानी कि यह जो है से बिल्कुल करेक्ट था। क्योंकि जब इन दोनों का भुजा जो 90 से 80 पर गया तो ये बीचे वाला मान आया था दोस्तों 85। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हिस्सा एक्यूरेट मिल गया। आप कहिएगा दोस्तों कि 85 कहाँ से आ गया, ये भुजा 90 था और ये भुजा 80 था, तो 85 औसतन आया था ना दोस्तों, ये वाला देखिए तो 85 तो आगे किया दोस्तों इन दोनों का औसतन, तो 85 यहाँ पे आ गया दोनों का जोड़ने के बाद, यानी कि जो मेरा हिस्सा बांटा हुआ वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट था दोस्तों। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस के अनुसार वहाँ पे हिस्सा बढ़ता है। तत्काल आप इतना याद रखिएगा कि जब दो लोगों के बांटने का हिस्सा रहता है तो उसमें बीच वाला जो मूल बिंदु आता है, पहले तो देखा जाता है कि रोड किस साइड में है, उसके बाद आप उसको हिस्सा जब बांटना है तो आपको देखना है कि एक जो बीच में दो लोगों के बीच में जब हिस्सा बांटना हो तो मिड में जो रहता है वह दोनों को कॉमन हो जाता है। जैसे 55 जो बीच में आया था दोस्तों, 55 इसमें भी 55 था और इसमें भी था 55, तो ये जो बीचे वाला जो मान आया था दोस्तों 55 कॉमन रह जाएगा और ये दोनों का फिर औसतन हो जाता है, बीच वाला और इसका औसतन, फिर बीच वाला और ऊपर वाला का औसतन, और फिर हिस्सा बट जाता है। और आपको देखना भी रहता है कि कहीं प्लॉट ज़्यादा टेढ़ा तो न है, नहीं तो दोबारा गुनिया लगाने की जरूरत पड़ जाता है। आपको नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे 50 से आया और 60 पर जा करके और हद हो गया, तो इस प्रकार से आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्लॉट बंटवारा एराजी बंटवारा करने के लिए आप सीख गए होंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों।